हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो जैसा कि बहुत सारे बच्चों का मेरे पास पर्टिकुलरली मैसेज आ रहा था कि सर मेरे को प्रेफरेंस शीट बना दीजिए प्लीज सर। मैं खुद से मैं उसको नहीं कर पा रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए साथ साथ कितने मार्क्स की जरूरत पड़ेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेस में, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेफरेंस शीट को सेल किया जा रहा है। तो कि जो बहुत सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या फालतू में आकर जी 500 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए क्यों आखिर वाई वाई डू एनी स्टूडेंट्स पे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों नहीं प्रेफरेंस शीट भी बनाई जाएगी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स की। अभी के लिए अभी हमने टॉप कॉलेजेस की जो लिस्ट है जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में आते हैं उसकी हम लोगों ने लिस्ट बना के डाल दी है। तो आप उसको जरूर से जाके चेकआउट कीजिएगा। वो भी एक तरीके से प्रेफरेंस शीट की तरह ही काम करेगा। बट इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नॉर्थ कैंपस की, साउथ कैंपस की एंड ऑफ कैंपस की। यहाँ पे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, आपके कितने मार्क्स हैं, आप अपने बेसिस पे आप अपना खुद भी प्रेफरेंस शीट ऐसे बना सकते हो अगर आप चाहो तो। बट साथ ही साथ अगर आपको थोड़ी बहुत अगर आपको हेल्प की जरूरत होगी तो उसके लिए हम हैं आपके लिए। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कट ऑफ की भी, साथ साथ कितने मार्क्स की जरूरत पड़ेगी अलग अलग कॉलेजेस में अगर आप जाते हो तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको जरूरी अपडेट्स मिलते रहे। अब वीडियो पे वापस आते हैं। तो जैसा कि अगर हम बात करें बेस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर लो सीयूटी स्कोर, तो बहुत ही कम कम स्कोर्स पे भी बहुत सारे बच्चे हैं। अब उनको एडमिशन तो चाहिए। अब एडमिशन के लिए उन्हें क्या करना होगा? तो उनके पास तो पॉसिबिलिटीज नहीं है कि हाँ वो अपने हिसाब से कॉलेज प्रेफरेंस कर सके। क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जैसे मान लेते कि आपका स्कोर बहुत अच्छा आया है और आपने क्या किया, गलती से लो ग्रेड कॉलेज चूज कर लिया जहां पे उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। आपने उसको अपने टॉप के प्रेफरेंस लिस्ट पे रखा। तो जैसे ही आपका उसमें सिलेक्शन हो गया तो अब आप अपग्रेडेशन करके तो आप उस कॉलेज पे वापस नहीं आओगे ना। आपका अपग्रेडेशन तो वहीं के वहीं खत्म हो गया। तो ये चीज होती है। जैसे बहुत सारे बच्चे वैसे भी थे जिनका बहुत अच्छा स्कोर किया था 700 के राउंड में और उनको लो ग्रेड कॉलेज मिले। तो ऐसा भी हुआ है। तो हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस की जिसमें कम स्कोर्स पे भी एडमिशन हो सकता है और कौन कौन से कॉलेजेस हैं। नॉर्थ कैंपस में कौन कौन से कॉलेजेस आएंगे, साउथ में कौन कौन आएंगे, ऑफ में कौन कौन आएंगे, इन सब चीजों को भी देखेंगे। जैसे कि अगर हम बात करने बैठे नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस, तो जो जिसके बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं वो नॉर्थ कैंपस को ज्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज उनकी स्टडी वगैरह को लेकर के काफी अच्छी होती है। साउथ कैंपस उसके बाद आता है। द लास्ट वन इज ऑफ कैंपस। नॉर्थ कैंपस में क्या होता है कि आपको हर तरह की फैसिलिटीज बहुत आसानी से मिल जाती है। बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो क्वालिफाइड टीचर्स हैं एंड उसकी वजह से आपको बहुत आगे भी काम मिलता है। आगे बहुत सारी जगह पे आपको हेल्प भी मिलती है। अब जब हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस की, नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस की, तो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस की कुछ लिस्ट यहाँ पे है। ठीक है, एसआरसीसी हो गई, सेंट स्टेफेंस हो गया, मिरांडा हाउस हो गया, ठीक है, डीआरसी हो गया, दयाराम कॉलेज हो गया, रामजस कॉलेज हो गया, ठीक है, इसी तरीके से किकोड़ीमल हो गए, हंसराज हो गया, हिंदू, एसजीबीटी, आईपीसीडब्ल्यू एंड सीआईसी। तो टोटल मिलाकर के अराउंड 10 कॉलेजेस हैं जो नॉर्थ कैंपस में आते हैं। आईपीसीडब्ल्यू नॉर्थ कैंपस में नहीं आता है बट हमने इसको यहाँ पे लिस्ट में रखा है सो दैट, क्योंकि ये अच्छा कॉलेज है इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिस्ट में रखा है। अब बात करते हैं यहाँ के कट ऑफ की, कि अगर आपका स्कोर कितना होगा कि जो आपको यहाँ पे कॉलेजेस मिल सके। तो जब हम बात करते हैं नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस की, तो अगर आपका स्कोर 700 से 720 के बीच में है, तो आपको डीआरसी और रामजस आपको मिल जाएगा। अगर आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे हो तो अगर आपका स्कोर 700 720 तक अगर आ रहा है तो आप डीआरसी रामजस को जरूर से रखिएगा अपने प्रेफरेंस लिस्ट में। इसके अलावा अभी जैसे मैंने आपको टोटल 10 लिस्ट दिखाई थी, वैसे उसमें 11 थी तो एक तो मैंने बता ही दिया था कि वो उसमें है ही नहीं। उसके अलावा आप एच डी टीबी एंड आईपीसीडब्ल्यू को भी आप रख सकते हो जिसमें 700 से 720 के राउंड में अगर आपका स्कोर होगा तो आपका वहां हो जाएगा। इसके अलावा जो चीज बचती है, जैसे कि अभी जस्ट हमने बताया कि एसआरसी हो गई, सेंट स्टेफेंस हो गया, मिरांडा हाउस हो गई, ये टॉप के कॉलेजेस हैं। अब इसमें मार्क्स कितने आपको चाहिए जिसमें आपका यहाँ पे एडमिशन हो सके? तो इसमें जब आपको मार्क्स की जरूरत पड़ती है तो वो आपको एसआरसी के लिए, एसआरसीसी के लिए 780 की जरूरत पड़ती है, सेंट स्टीफेंस के लिए 760 की जरूरत पड़ती है, मिरांडा हाउस के लिए 760 की पड़ती है। मतलब आपका स्कोर 780 प्लस होना चाहिए। सेंट स्टीफेंस में 760 प्लस होना चाहिए, मिरांडा हाउस में भी 760 प्लस होना चाहिए। मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका जो स्कोर है वो इससे ज्यादा होगा। अभी हम ऐसे ही करके साउथ कैंपस पे भी आएंगे कि अपने प्रेफरेंस लिस्ट में आप इस तरीके से अपने कॉलेजेस को चूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कोड़ीमल, हंसराज, हिंदू कॉलेज। तो अगर आप हिंदू कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका 750 से 760 आपका स्कोर होना चाहिए। उसके बाद हंसराज पे 740 के राउंड होना चाहिए एंड किकोड़ीमल पे भी 740 के राउंड होना चाहिए। अब एस डी टी बी की जैसे हम बात करें, श्री गुरु गुरु तेग बहादुर
कॉलेज, तो यहाँ पे 700 से 720, 700 से 720 ये रहेगा। अब इसमें अगर हम कुछ कॉलेजेस की बात करें, जैसे SGTB हो गया, IPCW हो गया, DRC हो गई, ठीक है, जैसे कि अभी हमने पिछले वाले में जस्ट अभी बताया था, DRC हो गया, रामजस हो गया। आप ये भी चार कॉलेज जो हैं ये भी अच्छे कॉलेजेस में से आते हैं, ठीक है, तो आप इनको अपने प्रेफरेंस लिस्ट में जरूर से रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं नॉर्थ कैंपस के बाद साउथ कैंपस की तरफ चलते हैं। तो जब भी हम साउथ कैंपस की तरफ चल रहे हैं तो जितने भी यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिए, ठीक है, ये सब कौन से कॉलेजेस हैं, तो ये सारे अच्छे कॉलेजेस में से आते हैं साउथ कैंपस में, जिसको आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट में रख सकते हो, जैसे LSR हो गए, वेनकी हो गए, ठीक है, श्री वेंकटेश्वर हो गया, फिर गार्गी हो गया, जेएसएस मैरी हो गई, एंड मैत्री कॉलेज हो गए। तो ये सब अच्छे कॉलेजेस में से आते हैं जिसको आपने प्रेफरेंस लिस्ट में आप ऊपर रख सकते हो। अभी हम इसके कट ऑफ की भी बात करेंगे, कितने कट ऑफ पे आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं उसके अलावा ARSD हो गया, DCAC हो गया, ठीक है, तो ये सब अच्छे कॉलेजेस हैं जिसको आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट में रखो, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका एडमिशन होता है तो काफी अच्छी बात है, और आपको एक इन्वायरमेंट भी मिलेगा, साथ साथ आपको एजुकेशन वगैरह बाकी सारी चीजों में भी आपको हेल्प मिलेगा। तो आप इन सबको अपने प्रेफरेंस लिस्ट में रख सकते हो। इसके अलावा भी कुछ कॉलेजेस हैं जैसे कि SBSC हो गए, दयाल सिंह हो गए, तो इन सबको भी आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट में रख सकते हैं। तो ये सब अच्छे कॉलेजेस में से आते हैं। अब बात करते हैं कि कितने नंबर पे, तो ये तो आपकी टोटल लिस्ट हो गई, लेकिन लिस्ट के अलावा भी अब आपको यहाँ पे कितने नंबर पे आके मिलेगा। तो अगर आप जैसे कि अगर आप एडमिशन अगर आप चाह रहे हो और आपके स्कोर 650 हैं, 650 के राउंड में जा रहे हैं, तो आप जेएसएस एंड मैरी को आप प्रेफर कर सकते हो, मैत्री को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जेएसएस एंड मैरी एंड मैत्री इसमें आपका हो जाएगा 650 पे, ठीक है। ये भी अच्छे कॉलेजेस में, जितने भी अंडरलाइन वाले हैं ये सब अच्छे कॉलेजेस हैं। तो आपका यहाँ पे कितने मार्क्स पे हो जाएगा, तो 650 प्लस पे भी आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि 650 में और कहाँ कहाँ हो सकता है, तो ARSD में भी हो सकता है, DCSE में हो सकता है, तो 650 मार्क्स पे आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। एंड SBSC और दयाल सिंह कॉलेज में भी 650 पे आपका एडमिशन हो जाएगा, मतलब कि अगर आपका 650 स्कोर है तो आपको इन कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसके अलावा भी कुछ कॉलेजेस वो हैं जिसमें आपको 600 पे भी आपका एडमिशन हो सकता है, अभी हम उस पर भी वापस आएंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि कहाँ पे जो टॉप रैंकर्स में भी आपके आ जाते हैं, जैसे LSR हो गया, तो ये आपके टॉप के कॉलेजेस हैं जो नॉर्थ कैंपस के बराबरी में आते हैं, तो आप इसमें भी फिल कर सकते हो। इसका अगर हम बात करें तो यहाँ पे 750 के प्लस में आपका स्कोर चाहिए, लेडी श्री राम कॉलेज में, वेंकटेश्वर में 730 से 740, ये सब टॉप के कॉलेज है साउथ कैंपस में होने के बाद भी, ठीक है। इसके बाद गार्गी कॉलेज में, इसमें भी 700 में प्लस में चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे भी मैंने आपको कहा था कि 600 पे भी कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। अब वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है मोतीलाल नेहरू कॉलेज में अगर आपका 600 प्लस में भी आपका है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। RLA में 600 प्लस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें आर्यभट्ट कॉलेज, यहाँ पे भी 600 प्लस में हो जाएगा। PGDAV में भी 600 प्लस में आपका एडमिशन हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे कोई वैसे कोई रोकने नहीं जा रहा है, आपका आसानी से यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। मतलब अगर आपको साउथ कैंपस अगर आप रेफर कर रहे हो, अगर आप साउथ कैंपस में जाना चाह रहे हो तो आपका 600 प्लस में भी आपका एडमिशन साउथ कैंपस में हो सकता है, ठीक है। इसमें आपके कुछ कॉलेजेस वैसे भी आपके हो सकते हैं, जैसे PGDAV वगैरह में आपको 580 तक में भी आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हाँ, जैसे DD ऑफ कैंपस की हम बात करते हैं, तो नॉर्थ कैंपस हमने देख लिया, साउथ कैंपस देख लिया, अब ऑफ कैंपस की बात करते हैं। तो ऑफ कैंपस की जब हम बात करते हैं तो जैसे DDUC हो गया, देशबंधु हो गया, यहाँ पे आपको 550 प्लस पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा। जो भी मैंने अंडरलाइन यहाँ पे किए हुए कॉलेजेस हैं वो सब अच्छे कॉलेजेस में से आते हैं ऑफ कैंपस के, ठीक है। कि ऑफ कैंपस में आपका अगर 550 प्लस में भी अगर आपका स्कोर जा रहा है तो आप DDUC या देशबंधु में आप एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद केशव महाविद्यालय में भी आपका 550 प्लस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। ये सब अच्छे कॉलेज है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इतने कम मार्क्स पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद महाराजा अग्रसेन, यहाँ पे भी आपका 550 प्लस आपका होना चाहिए स्कोर। सत्यावती, शिवाजी, श्यामलाल, इन सब में आपका 550 प्लस में आपका हो जाएगा। SGG SCC में भी आपका 550 प्लस में हो जाएगा। जाकिर हुसैन में भी आपका हो जाएगा, ठीक है।
शहीद सुखदेव सिंह में भी हो जाएगा, शहीद राजगुरु कॉलेज में भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 550 प्लस में आपका एडमिशन हो जाएगा इन सारे कॉलेजेस में। अब इसके अलावा ये जितने भी मैंने मार्क किए हुए हैं इन सब में तो आपका हो जाएगा, बट इसके अलावा भी कुछ, अब जैसे एसपीएम हो गया, श्री गुरु नानक हो गए, जिसको मैंने मार्क नहीं किया, इसमें आपको कितने में एडमिशन हो जाएगा? तो आपको 500 में भी यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे आप चाहो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, जिससे आपका जब आप प्रेफरेंस शीट बनाओगे तो आपको आसानी होगा। तो जिसको भी मैंने मार्क नहीं किया है वहां पे आपका 500 में भी हो जाएगा एडमिशन। हाँ, हो सकता है कि आपका यहाँ पे 480 पे भी आपका हो जाए, 470 पे भी हो जाए, बट 500 पे आपका हो जाएगा। इसके अलावा आप मैं थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पे स्लो कर दे रहा हूँ जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सको। तो यहाँ पे भी आपकी जितने भी कॉलेजेस हैं, यहाँ पे जो 550 वाले हैं इसको छोड़ के बाकी 500 में भी आपका हो जाएगा। आपका हो सकता है कि 480, 470 या 450 तक में भी आपका हो जाए इन कॉलेजेस में एडमिशन। ठीक है। उसके बाद कालिंदी हो गया, लक्ष्मीबाई हो गया, स्वामी श्रद्धानंद हो गया, विवेकानंद हो गया, भागनी हो गई, इन सब में भी आपका 500 पे आपका हो जाएगा। माता सुंदरी, रामानुजन, इन सब में भी आपका 500। ठीक है। इसके बाद एसपीएम हो गया, श्री गुरु नानक देव हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका 500 पे आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको जरूरी अपडेट्स मिलते रहें। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे हमारा आईडी स्टडी बडी टीम से है। इंस्टाग्राम पे अभी हम न्यू हैं, तो आप स्टडी बडी ईडीयू से आप ट्राई वहाँ पे सर्च कर सकते हो। साथ साथ आप हमारे फ्री मॉक ऐप को भी ट्राई कर सकते हो, जिसको अभी तक 25,000 प्लस लोगों ने ट्राई किया है। तो आप वहाँ पे जाके मॉक टेस्ट लगा सकते हो। साथ साथ आप हमारे ब्लॉग वेबसाइट्स पे भी जा सकते हो, जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे। साथ साथ आपको वहाँ पे ब्लॉग भी मिल जाएंगे, जिसमें हमने कट ऑफ वगैरह की भी बात की है, और विद द कमिंग टाइम्स हम इसमें और भी चीजों को भी हम ऐड करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।